राहुल गांधी हास्य पदक बोलते हैं जिसे वो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो जब कैंपेनिंग जहाँ करते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और जो जलेबी की फैक्ट्री का जो जुमला जो बोला उन्होंने, उसका पूरा देश आज उसमें हंसी मजाक कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो जलेबी भारतीय जनता पार्टी के काम आई और उस जलेबी की मिठास से हम लोग जीत कर आए। और जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातनी है, उनसे निवेदन किया कि एक रहें, बिना किसी धर्म के लोगों का नाम लिए अपने धर्म के लोगों को उन्होंने बोला। और मुझे लगता है कि उसी की करामत है कि हम लोग एक तरफा हिंदुत्व का परिचय और सनातनी का परिचय अगर किसी ने दिया तो वो हरियाणा प्रदेश ने दिया। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है काम करने का, सिर्फ मुफ्त की बात करती है पर मुफ्त कुछ नहीं देती। आज पानी मुफ्त के नाम पे जहर पिलाया जाता है, सीवर सारे ब्लॉक हैं, जगह जगह टॉयलेटें बहती हैं और बिजली के बिल मतलब खूब बिल आ रहे हैं लोगों के। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। अब लोग बहकाने में नहीं आने वाले। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव हुए और चुनाव के नतीजों के दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों पे ढोल बुलाए गए, नगाड़े बुलाए गए, बग्गियां बुलाई गई और तो और मिठाइयों के डब्बे बुलाए गए। लेकिन जैसे ही दिन निकलता गया, समय बढ़ता गया और 10 बजे के बाद की तस्वीर बदलती गई, ना वो ढोल वहां रुके, ना वो मिठाइयों के डब्बे वहां रहे और बग्गियों को भी बैरंग लौटना पड़ा। और वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की जनता ने बना दी। मेरे साथ रवि नेगी जी हैं, एक तेज तर्रार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। रवि नेगी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं इस जीत को और कैसे देखते हैं हरियाणा में कांग्रेस की हार को? ये राष्ट्रवाद की जीत हुई और राष्ट्रवाद के साथ विकास की जीत हुई और हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर दिखाया, अगर देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी अगर कोई राज्य है तो वो हरियाणा राज्य है, जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश के प्रति प्रेम दिखाया और उन्होंने भाजपा को जिताया। और दूसरा, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो कांग्रेस लगातार सेना का अपमान करती है, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है, ऐसे अनेकों लोगों का जो अपमान करती है, उनका बदला भी वहाँ के राष्ट्रवादी लोगों ने लिया इस चुनाव में। क्या कहेंगे सर, हरियाणा में पूरी तरीके से जब कैंपेन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, मैं लगभग 2 महीने हरियाणा रहा, 2 महीने मैंने वहाँ पर चुनाव को देखा, वहाँ के हर किसान को देखा, हर जवान को देखा। लेकिन किसान जवान की जो चर्चाएं कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्या आपको लगता है कि उस किसान और उस जवान ने कांग्रेस को हिसाब दे दिया, जो हिसाब कांग्रेस हरियाणा में भाजपा से मांग रही थी कि भाजपा हिसाब दे, जनता हिसाब मांग रही? भाई, किसान जय जवान जय किसान, हमेशा शुरू से ही जय जवान जय किसान इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसान और जवान ही देश की रूपरेखा तय करते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और मुझे लगता है कि हरियाणा ने बिल्कुल दिखा दिया कि अगर कोई असली किसान और किसान के प्रति अगर कोई सरकार संवेदनशील और काम कर रही है तो वो भाजपा कर रही है। इसलिए किसान ने वहाँ उन पर विश्वास जताया और जवान ने इसलिए विश्वास जताया क्योंकि राष्ट्रवादी कोई दल अगर देश में है तो वो भाजपा है, जो हमेशा सेना का सम्मान करती है और सेना को खुली छूट देती है बॉर्डरों में और गोली छाती में नहीं लेती, गोली सामने वालों की छाती में दागने का ऑर्डर अगर कोई देती है तो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। नहीं सर, कैसे देख रहे हैं, पूरे चुनाव में अगर चर्चा रही तो जलेबी की बड़ी चर्चा रही कि राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर जलेबी को लेकर बड़ी चर्चाएं रही और कांग्रेस की हार के बाद, भाजपा की जीत के बाद जलेबी पूरी तरीके से ट्रेंडिंग कर रही है। राहुल गांधी हास्य पदक बोलते हैं जिसे वो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो जब कैंपेनिंग जहाँ करते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और जो जलेबी की फैक्ट्री का जो जुमला जो बोला उन्होंने, उसका पूरा देश आज उसमें हंसी मजाक कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो जलेबी भारतीय जनता पार्टी के काम आई और उस जलेबी की मिठास से हम लोग जीत कर आए और तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ 1966 के बाद अगर कोई राज्य में अगर तीसरी हैट्रिक किसने लगाई तो भाजपा ने लगाई। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव के बीच लगातार उत्तराखंड के रहने वाले और तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता
जब वहां पहुंचे योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने कहा, एक बयान उनका हरियाणा चुनाव में पूरी की पूरी तरीके से चुनावी समीकरण को बदलता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और आप देखिए इस बयान के बाद पूरी जो चुनावी समीकरण था वो हरियाणा का बदल गया। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। सनातनी होने का पूरा धर्म निभाया और उन्होंने सनातनी लोगों को बोला कि आप अगर एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो इस प्रकार पूरा हरियाणा के जो सनातनी लोग हैं वो एक हुए। उन्होंने बाबा की बात में मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी जिताई। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बयान किया। उन्होंने धर्म जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातनी है, उनसे निवेदन किया कि एक रहें, बिना किसी धर्म के लोगों का नाम लिए अपने धर्म के लोगों को उन्होंने बोला। और मुझे लगता है कि उसी की करामत है कि हम लोग एक तरफा हिंदुत्व का परिचय और सनातनी का परिचय अगर किसी ने दिया तो वो हरियाणा प्रदेश ने दिया। क्या कहेंगे? आपके अरविंद केजरीवाल जी भी गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जेल से बाहर आए, लग रहा था कि जेल से बाहर आने के बाद एक ऐसा कैंपेन अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे कि हरियाणा में तो ना भाजपा रहेगी ना कांग्रेस रहेगी, और जो दिल्ली में हुआ, जो पंजाब में हुआ, वो हरियाणा में केजरीवाल जी का जादू चल जाएगा। लेकिन केजरीवाल गए, उन्होंने कहा कि ना हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, ना हमारे बिना बीजेपी आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी को कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल नौटंकी है, शराब के दलाल, जिन्होंने 13 साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा में करा, मतलब सीमा भी हद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी इस शर्त में दी कि आप गद्दी में नहीं बैठेंगे, आप सरकारी आदेश नहीं देंगे, आप साइन नहीं करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री उनको पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद भी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताना, सरकार अदालतों का अपमान करना, देश के सैनिकों का अपमान करना, उसका पूरा जवाब हरियाणा की जनता ने दिया। जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत इसने मांगा था केजरीवाल ने, और जिस प्रकार राम मंदिर का बार बार इसने विरोध किया था, उसका सूद समेत अगर किसी ने जवाब दिया, सूद समेत वापस करा, तो वो हरियाणा की जनता ने करा। सर्जिकल स्ट्राइक का भी जवाब दिया और एयर स्ट्राइक का भी जवाब दिया और राम मंदिर के अपमान का भी जवाब दिया। केजरीवाल झूठा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, जिसकी पूरी पार्टी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा देश देख रहा है कि इनके मंत्री 18 महीने जेल में रह के आ रहे हैं, कोई 2 साल जेल में रह के आ रहा है, कोई 1.5 साल जेल में रह के आ रहा है। और जेल से आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इन पे सारी वो लगाती है, इन पे रोक लगाती है हर चीज़ की, उसके बाद भी अपने आप को ईमानदार बताते हैं। तो इसलिए जनता जागरूक है और जनता ने 90 सीटों में, केजरीवाल की 90 सीटों में जमानत जब्त करके भेजा और देश को बता दिया अगर देशभक्त अगर किसी के अंदर है तो वो हरियाणा के लोगों के अंदर है। नेगी जी, सामने खड़ा है दिल्ली का चुनाव, आप भी लगातार एक्टिव हैं, बड़े तरीके से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने वार्ड में आप मेंबर भी हैं, पार्षद भी हैं। और अब दिल्ली की जनता क्या देख रही है? हरियाणा में पूरी तरीके से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लौटी है, हैट्रिक मारी है, तीसरी बार जो उम्मीदों के परे चीज़ें थी वो भाजपा ने करके दिखाई है। दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली भी मुझे लगता है कि भगवा मय होगा और एक बार फिर राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी दिल्ली में बनेगी, सरकार बनेगी। और राष्ट्रवाद जो कूट कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भरा है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज पूरा भारत, पूरा दिल्ली, पूरा देश भाजपा की तरफ आकर्षित है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को उखाड़ फेंक कर हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो 13 साल में कुशासन हुआ है, 13 साल में विकास की रफ्तार खत्म हो गई, उस विकास की रफ्तार को भी बढ़ा जाएगा और शासन भी अच्छा करा जाएगा और दिल्ली में विकास की एक नई लहर को स्थापित करेंगे। आपको नहीं लगता जो केजरीवाल जी ने दिल्ली को लंदन बनाया, जो दावे करते हैं और जनता के लिए जो फ्री की एक तरीके से रेवड़ी, अभी उन्होंने खुद कहा कि मैं और भी रेवड़ी बांट रहा हूं, तो दिल्ली की जनता रेवड़ियों पर चली जाएगी, दोबारा से दिल्ली में केजरीवाल की बाहर आएगी? पहली बार दिल्ली में हुआ अभी बरसात में, पहली बार हुआ बिना आपदा, कोई आपदा नहीं आई, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई आपदा नहीं आई, पर दिल्ली में 55 लोग डूबने से मर गए, 55 लोग डूबने से मर गए ऑन रिकॉर्ड। दिल्ली में बारिश, जो जितनी बारिश हुई उससे ना बाढ़ आई ना कुछ आपदा आई, पर 55 लोग मर गए।
मरे इसलिए क्योंकि दिल्ली में चारों तरफ जो नाले नालियाँ पीडब्ल्यूडी एमसीडी वो सब ब्लॉक थे और तय समय में साफ नहीं हुए, जिसकी वजह से पानी जल सैलाब भरा। कोई बेसमेंट में मर गए, 3 IAS की तैयारी करने वाले, कोई एक माँ बेटा गाजीपुर में डूब के मर गए, एक बच्चा करंट से मर गया। ऐसे लोग मर गए जिनको जो कुछ करना चाहते थे जीवन में सरकार की बद इंतजामी की वजह से दिल्ली में लोग मौत के घाट उतरे। ये पूरे देश ने देखा। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है काम करने का, सिर्फ मुफ्त की बात करती है पर मुफ्त कुछ नहीं देती। आज पानी मुफ्त के नाम पे जहर पिलाया जाता है, सीवर सारे ब्लॉक हैं, जगह जगह टॉयलेटें बहती हैं और बिजली के बिल मतलब खूब बिल आ रहे हैं लोगों के। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। अब लोग बहकाने में नहीं आने वाले। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी और दिल्ली में अच्छा काम होगा। एक आखिरी सवाल, मोदी जी का जादू हरियाणा में चला, दिल्ली में भी क्या लग रहा है? मोदी जी के नाम पर चुनाव होगा? मोदी जी का जादू, मोदी जी की लहर जिसको कहा जा रहा है कि ख़त्म होगा, ये समाप्त होगा, ये कैसे देख रहे हैं? मोदी जी हमारे शीर्ष नेता और मोदी जी की लहर ख़त्म होने वाली नहीं है और मोदी जी की लहर की वजह से ही तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी और मोदी जी की वजह से ही दिल्ली में 7 सीट लोकसभा की हमारी आई थी और विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार देश विदेश में जो भारत का मान जो बढ़ाया है मोदी जी ने, उसकी बदौलत आज देश का हर व्यक्ति चाहता है कि या तो स्टेट में भाजपा की सरकार हो या केंद्र में भाजपा की सरकार हो, दोनों भाजपा की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, जिससे क्षेत्र का विकास हो। चलिए, हमारे साथ रवि नेगी हैं जो फायर ब्रांड नेता की तरह अपनी पार्टी को भी प्रेजेंट करते हैं और जनता के बीच लगातार उन हॉट मुद्दों पर भी रहते हैं, चाहे वो बारिश का मुद्दा हो। आपने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से जो दिल्ली में लंदन बनाने की बात केजरीवाल सरकार की तरफ से कही जा रही थी, उसकी पोल खुद रवि नेगी ने खोली थी, पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरकर खोली थी। और अब हरियाणा के चुनाव के बाद दिल्ली की बारी है, तो दिल्ली में क्या होगा जनता तय करेगी। लेकिन रवि नेगी जी ने अपनी इस पूरी डिबेट के बीच, इस पूरी बाइट के बीच अपनी बात रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा से।